अब चंद्रवंश के वर्णन पर शुकदेव जी पहुंचे हैं। अथा तो श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन। हे राजन, अब चंद्रवंश का वर्णन सुनो। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि और अत्रि के ही पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नहुष और नहुष के पुत्र ययाति, ययाति महाराज के ही पुत्र हुए यदु, और यदु महाराज के ही वंश में कई पीढ़ी बीत जाने के बाद वसुदेव नाम के राजा हुए, जिनकी 7 पत्नियां हैं। सबसे छोटी पत्नी का नाम है देवकी, और देवकी मैया के गर्भ से ही 8वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधारे, जिन्होंने प्रागट्य जन्म तो लिया मथुरा में, लेकिन उत्सव मनाया गया गोकुल में। 11 वर्ष 52 दिन तक भगवान ने वृंदावन में ब्रज में लीला की, और फिर वापस मथुरा आ गए। 14 वर्ष तक मथुरा लीला की, और मथुरा से भी भगवान चले गए द्वारिकापुरी, और जहाँ 100 वर्ष तक द्वारिका की लीला करते रहे, और फिर एक दिन भगवान स्वधाम वापस चले गए। ऐसा कहते हुए नवम स्कंद को भी यहाँ पर विराम किया। अब 10वां स्कंद। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान फिर आगे क्या हुआ वो बताइए ना। अरे बोले बता तो दिया, जन्म लिया मथुरा में, उत्सव मनाया गया गोकुल में, फिर वहाँ इतने साल लीला की, फिर मथुरा चला आया, फिर यहाँ से द्वारिका चला गया, यही तो कृष्ण कथा है। परीक्षित ने कहा, वाह महाराज, जिनको सुनने के लिए 4 बजे से हम लोग टकटकी लगाकर बैठे हैं, हाँ ऐसे नहीं महाराज, जो हमारे प्राण वल्लभ हैं, जिनके साथ हमारे बाबाओं का भी संबंध और मेरा भी संबंध रहा महाराज, उन गोविंद की कथा हम संक्षेप में कैसे सुने। पितामहा में समरे मरंजयैः देवव्रताद्या थिरतिस्तिमिंगिलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लवाः। महाराज, हमारे बाबाओं के पास क्या था? 5 भाई थे, सेना की छोटी सी टुकड़ी थी, जिन गोविंद की कृपा से कौरव रूपी सैन्य सागर हमारे बाबाओं ने पार कर लिया, जिसमें बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां थी। महाराज, उन गोविंद की कथा हम संक्षेप में कैसे सुने। और रही बात मेरी, द्रौण्यष्ट विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान वेदम कुरु पांडवानां जुगोप कुक्षिं गतवात चक्रो मातुष्यमेयः शरणं गताया। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मेरी मां के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, मुझे भी मारने के लिए। लेकिन तब जिन गोविंद ने मां के गर्भ में आकर मेरी रक्षा की, महाराज, उन गोविंद की कथा संक्षेप में सुनकर मन नहीं भरा महाराज, और जरा विस्तार से वर्णन करिए। शुकदेव ने कहा, राजन, तुमने कुछ खाया नहीं है, इतने दिन बीत गए, थोड़ा जलपान तो कर लो। परीक्षित ने कहा कि भगवान, जिस भूख और प्यास के कारण मैंने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर दी, अब उस शरीर को अन्न और जल क्या देना। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि मैंने भूख और प्यास पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन मैंने निर्णय जरूर लिया है कि जब तक ये जीवन है, अब इस शरीर को अन्न नहीं देना है। और फिर महाराज, कथामृत पीने को मिले तो किसी को पानी की क्या याद आए, आप तो अमृत पिलाते रहिए महाराज। शुकदेव जी भावमग्न हुए, और अब कृष्ण कथा की ओर कथा आगे बढ़ती है। जब धरती पर पाप बहुत बड़ा और धरा कंपित होने लगी, धरती माता ने गौ का रूप लिया और देवताओं को शिकायत लगाई कि महाराज, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं, इतना अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा है, मैं कैसे रहूं। अब देवताओं ने कहा कि मां, हम क्या करें, असुरों के डर के मारे हमको भी मेरु पर्वत की गुफा में छुपना पड़ता है, शायद ब्रह्मा कुछ कर पाए। तो सबने ब्रह्मा जी को फरियाद किया, और फिर ब्रह्मा ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं भी क्या कर सकता हूं।
अब तो हम सब का दो करता रहे, पालनहार रहे, अब वही हमारी सहायता कर सकते हैं। तो सबने मिलकर के परमात्मा को पुकारा। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। गिरं समाधौ गगने समीरिता निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामरा पुनः विधीयतामास तथैव माचि। भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के हृदय में आवाज दी, हे विधाता, आप सबको कह दीजिए डरे ना, धैर्य रखें, बहुत जल्द मैं धरती पर अवतरित होऊंगा, अधर्म का नाश करूंगा, धर्म की ज्योति स्थापित करूंगा, प्राणी मात्र का कष्ट हरण करूंगा, संत और गौ माता का हित करने के लिए मैं बहुत जल्द धरती पर आ रहा हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। आप डरो मत। और ब्रह्मा जी ने जब भगवान की यह बात सुनाई, सबको बहुत आनंद हुआ और सबने निर्णय लिया कि परमात्मा आए उसके पहले उनकी सेवा में हम सबको भी तो उपस्थित होना चाहिए। तो सबने अलग 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 रूप बनाकर जिसको जो अनुकूल पड़ा सब जहाँ तहाँ धरती पर अवतरित होने लगे। भाई कोई बहुत बड़ा अधिकारी हमारे नगर में आए तो छोटे मोटे सारे कर्मचारी बड़े चैतन्य हो जाते हैं ना। तो भगवान के आने के पहले धरती तैयार होने लगी और वन कुसमित होने लगे, मालिक आ रहे हैं। और इंतजार करते 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 वो समय करीब आया। और यहाँ बीच की मैं आपको थोड़ी कथा का जिक्र कर दूं। कई बार आप लोगों ने कथाएं सुनी है। यहाँ मथुरा के बड़े ही धर्मपरायण राजा थे उग्रसेन महाराज, उन्हीं का ये पुत्र है कंस। जबरदस्ती अपने पिता के राज्य को छीन करके गद्दी पर राजा बन गया है और इतना प्रजा में उपद्रव किया इसने, इतना अधर्म फैलाया, समाज में उसकी छवि खराब हुई। तो अपनी छवि सुधारने के लिए कंस ने एक अच्छा काम किया। कई लोग ऐसे होते हैं फोटो खिंचवाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, हाँ? कंस भी उसी में से। अपनी चचेरी बहन देवकी का ब्याह उसने वसुदेव जी के साथ किया और स्वयं चला है अपनी बहन को छोड़ने के लिए। रथ की बागडोर लिया। परमात्मा को अच्छा नहीं लगा। आकाशवाणी हुई, पथ प्रग्रहिणम कंसम आभाषः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे। रे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्यार से तू लेकर जा रहा है ना, तुझे पता नहीं इसी की 8वीं संतान तेरी मौत होगी। और ये सुनते ही कंस का भाव बदल गया। प्रेम तो था ही नहीं। जिस बहन को इतने प्यार से लेकर जा रहा था, बाल पकड़ करके धरती पर पटक दिया, खड्ग निकाला कि न रहेगी ये देव की, न इसकी 8वीं संतान आएगी। तब वसुदेव महाराज ने कंस को निवेदन किया, उपदेश दिया, कंस मृत्यु से कब तक बचोगे? मृत्युर्जन्म बताम देह। जब तक हमारा जीवन होता है ना, मृत्यु हमारा पीछा करती रहती है। एक दिन मृत्यु हमको अपने साथ लेकर जाती है। मृत्यु तो हम सबकी बहन है, मरना तो सबको पड़ेगा। देखो भाई, कितना जीते हैं महत्व इसका नहीं है, हम कैसे जीते हैं समाज में महत्व इसका होता है।
हमारे जाने के बाद ये कोई नहीं पूछता कि आदमी कितने साल तक जिया, कैसे जिया। दुनिया इसी को पूछती है ना। इसलिए हमको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया और कहा कि कंस, तुम्हें देवकी से खतरा नहीं, उसके पुत्रों से खतरा है ना। मैं वचन देता हूं, हर पुत्र ला करके तुम्हारी गोद में दे दूंगा, देवकी को मत मारो। कंस ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक 8वां संतान नहीं हो जाती आपको हमारे कारागृह में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा कि हमें मंजूर है, और ले जाकर के वसुदेव और देवकी कठोर कारागृह में दे दिया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।